आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शिवांगी अम्बेडकर नगर से बात कर रही हूँ। शिवांगी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर संस्कृत है। चलिए, संस्कृत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि वारी ये संस्कृत शब्द है, तो आपको बताना है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। आपके विकल्प है ए पानी, बी नदी, सी महासागर या फिर ऑप्शन डी दूध। आपका समय शुरू होता है अब। पानी। आपने कहा पानी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पानी को जो है वारी शब्द भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है। और चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किस सन में किया था। यानी कि डायनामाइट जो है इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किस सन में किया गया था। आपके विकल्प है ए 1860 ईस्वी, बी 1867 ईस्वी, सी 1880 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1887 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। जी 1867 ईस्वी। आपने कहा 1867 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि गैलीलियो लिली के द्वारा जो बृहस्पति ग्रह है उसके 4 उपग्रहों की खोज इन्होंने किस सन में की थी। आपके विकल्प है ए 1610 ईस्वी, बी 1620 ईस्वी, सी 1630 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1645 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1610 ईस्वी। आपने कहा 1610 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1610 ईस्वी में गैलीलियो लिली के द्वारा जो 4 बड़े उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह, उसका इन्होंने खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि सन 2000 ईस्वी में हुई आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। आपके विकल्प है ए इंडिया, बी न्यूजीलैंड, सी साउथ अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर आंसर है न्यूजीलैंड ने। आपने कहा न्यूजीलैंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर अभी तक बिल्कुल सही दिए हैं। आप कहां तक पहुंचे हैं आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम आयुष्मान है और मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आयुष्मान जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं बीएससी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि है क्रिकेट। चलिए क्रिकेट पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी। आपके विकल्प हैं ए सन 2001 से लेकर सन 2000 से लेकर 2001 के बीच में,
सन 2002 से लेकर सन 2003 के बीच में, सन 2005 से लेकर 5-6 के बीच में, या फिर सन 2009 से लेकर सन 2010 के बीच में। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका जवाब है सन 2002 से 3 के बीच में, ऑप्शन बी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 2002 से लेकर 2003 के बीच में जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अरुण ग्रह की खोज किस सन में हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1771 ईस्वी, बी 1782 ईस्वी, सी 1781 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1778 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1781 ईस्वी। आपने कहा 1781 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1781 ईस्वी में जो अरुण ग्रह है इसकी खोज हुई थी। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि सरस्वती पुरस्कार पाने वाले पहले विजेता कौन थे। आपके विकल्प हैं ए हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। इसका होगा हरिवंश राय बच्चन। आपने कहा हरिवंश राय बच्चन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। हरिवंश राय बच्चन को सन 1991 ईस्वी में सरस्वती पुरस्कार से नवाजा गया था। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि इटली अपना गणतंत्र दिवस कितने डेट को मनाता है। आपके विकल्प है ए 2 मई, बी 2 जून, सी 2 जुलाई, या फिर ऑप्शन डी 2 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सर ऑप्शन है 2 जून। आपने कहा 2 जून। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2 जून को इटली अपना गणतंत्र दिवस मनाता है और आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर समय रहते ही आपने दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सर। नमस्कार, स्वागत है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सोनू यादव है और मैं बिहार राज्य के गोपालगंज जिले से हूँ। जी सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं वर्तमान में यूपी के गोरखपुर में 8वीं क्लास का छात्र हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इंग्लिश ग्रामर। चलिए इंग्लिश ग्रामर पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि स्कॉर्पियंस को हिंदी में क्या कहते हैं। विकल्प है आपके पास ए जंगली कीड़े, बी सांप, सी बिच्छू, या फिर ऑप्शन डी नेबला। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, बिच्छू या फिर नेबला? सर बिच्छू। आपने कहा बिच्छू। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर बिच्छू है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि चीनी उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है, यानी कि चीनी उत्पादन सबसे अधिक किस देश में किया जाता है। आपके विकल्प हैं ए ब्राजील, बी भारत, सी साउथ अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर ब्राजील। आपने कहा ब्राजील। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ब्राजील देश में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि द्वितीय पुरंदर की संधि कब हुई थी। आपके विकल्प है ए 1766,
बी 1772, सी 1776 या फिर ऑप्शन डी 1778। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए क्या क्वेश्चन। आपको बताना द्वितीय पुरंदर की संधि कब हुई थी? सर ऑप्शन ए। 1766। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1776 में द्वितीय पुरंदर संधि हुई थी। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? यस सर, मेरा नाम राममणि त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। राममणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लालडगी गोरखपुर में कक्षा 9 का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि है संस्कृत। चलिए, संस्कृत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भागीरथी या किस नदी को कहा जाता है? आपके विकल्प हैं ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए यानी गंगा। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है और इसे प्राचीन काल में लाया गया था, पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है। यस सर। चलिए पढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारत की प्रसिद्ध गायिका सपना चौधरी जी का जन्म कब हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 25 सितंबर 1990 ईस्वी, बी 25 सितंबर 1986 ईस्वी, सी 25 सितंबर 1992 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 25 सितंबर 1995 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर प्लीज ऑप्शन बी। यानी 25 सितंबर 1986। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 सितंबर 1990 ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय गायिका सपना चौधरी जी का जन्म हुआ था। आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके पुनः एंट्री राउंड से क्वार्टर फाइनल में आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मैं भारती बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से। जी गुड आफ्टरनून। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इंग्लिश ग्रामर टेंसेस। चलिए, इंग्लिश ग्रामर टेंसेस पर यह रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत लगभग कब हुई थी, यानी कि किस शताब्दी में हुई थी। आपको लगभग में बताना है। विकल्प आपके सामने है। सर ओनली सेंचुरी बतानी है ना? जी जी। ओके सर। जी, तो विकल्प इस प्रकार है। लगभग 14वीं शताब्दी, लगभग 15वीं शताब्दी, लगभग 17वीं शताब्दी या फिर लगभग 16वीं शताब्दी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 16 शताब्दी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। लगभग 16वीं शताब्दी में इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत हुई थी, पहली पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज किस सन में की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1898 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1900 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1904 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। यस सर। सर ऑप्शन बी।
क्या? 1901 ईस्वी। आपने कहा 1901 ईस्वी में। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। 1901 ईस्वी में दरअसल ब्लड ग्रुप की खोज 1900 ईस्वी में हुई थी और इसे प्रकाशित 1901 में किया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम झुमकी है और हम लखनऊ से। जी झुमकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इतिहास में मुगल साम्राज्य। चलिए इतिहास है मुगल साम्राज्य पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि एक मुगल शासक थे औरंगजेब। तो आपको बताना है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। आपके विकल्प है ए 1615 ईस्वी, बी 1620 ईस्वी, सी 1618 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1622 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1618 ईस्वी। आपने कहा 1618 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि फिल्म देश प्रेमी या भारत में किस सन में रिलीज की गई थी। आपके विकल्प है ए 1980, बी 1982, सी 1984 या फिर ऑप्शन डी 1986। सर क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। फिल्म देश प्रेमी या भारत में किस सन में रिलीज की गई थी। सर इसका सर ऑप्शन क्या क्या है? समय बहुत ज्यादा हो रहा है। 1980, 1982, 1984, 1986। सर 1982। आपने कहा 1982। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1982 ईस्वी में फिल्म देश प्रेमी रिलीज की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वन्य जीव संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 2 दिसंबर, बी 6 दिसंबर, सी 8 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें लाइफलाइन चाहिए। चलिए आपके पास हैं दो विकल्प, 6 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सर इनमें से कोई नहीं। आपने कहा इनमें से कोई नहीं। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का उत्तर सही है। वास्तविक में इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि स्कूल मुझे अच्छा लगा यह किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं ए गौरापंत शिवानी, बी धर्मवीर भारती, सी सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर तेसुको कुरोया नागी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी क्या है? तेसुको कुरोया नागी। सर ऑप्शन डी। तेसुको कुरोया नागी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आप कहां तक पहुंचे हैं आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं जयप्रकाश मौर्य बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। वर्तमान में गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर पर आया हुआ हूं। जयप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। और साथ ही में आप घर पर हैं तो घर का खाना और घर की हवा का लुत्फ उठा रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है आपको घर पर आकर? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभिभावक संरक्षण में इस समय हूँ। माँ बाप की दुआ, कूलर की हवा और साथ में शाम को पकौड़ी वगैरह भी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है सर।
क्या बात है, आपके अंदाज से आपके हाल चाल का हमें अनुभव हो गया। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारी रुचि है एथिक्स। और आज जब मैं सुन रहा था रेडियो स्टेशन पर तो देखा बहुत सारे लोग इंग्लिश ग्रामर भी ले रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अलग अलग जब लोग रुचि लेते हैं तो उससे हमको भी एक चीज़ नया समझ में आता है कि हम भी अलग अलग विषयों का अध्ययन करें, ताकि अलग अलग क्षेत्र में रुचि लेकर और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर अगर हम आंसर दे पाए तो बहुत अच्छा लगता है सर। जानकर अच्छा लगा कि आप अन्य श्रोताओं को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं और आपने एक लघु टिप्पणी भी की, तो जरूर हमारे श्रोता आपकी इस टिप्पणी को सुनकर खुश महसूस करेंगे अपने आप को। यस सर। तो हम लौटते हैं अपने पिछले बात पर कि आपकी रुचि क्या है। हमारी रुचि एथिक्स यानी नैतिकता सर। आपने कहा आपकी रुचि है एथिक्स यानी नैतिकता। चलिए हम महाभारत से आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो पूछ लिया जाए महाभारत से प्रश्न आपसे। जरूर सर। आपको बताना है महाभारत के अनुसार गंधार के राजा मामा शकुनी के पिता का क्या नाम था। आपके ऑप्शंस हैं ए सुबाहु, बी सुरभात, सी सुबन या ऑप्शन डी सुरवाहा। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, सुरभात या फिर सुबन। सर ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए सुरभात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मामा शुकनी जी के पिता का नाम सुबल था। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो रोशन जो छू ले आपका मन, और मेरा नाम है काजल। मैं उपस्थित हुई हूँ उन सवालों के साथ जो मेरे द्वारा एंट्री राउंड में पूछे गए थे, जो कुछ इस प्रकार हैं। मेरा पहला प्रश्न ये था कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1192 ईस्वी में। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 फरवरी। मेरा तीसरा प्रश्न इस प्रकार था, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। मेरा अंतिम प्रश्न ये था, मुगल शासक अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलाल। धन्यवाद। आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम उपस्थित हो चुके हैं उन प्रश्नों के उत्तर लेकर जो एंट्री राउंड में हमारे द्वारा पूछे जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न था, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मेरा अगला प्रश्न था कि वर्तमान समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। मेरा अगला प्रश्न था कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रीड ओनली मेमोरी। मेरा अगला प्रश्न था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 जुलाई को मनाया जाता है। मेरा अंतिम प्रश्न था कि सन 2006 ईस्वी में आईसीसी में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका। आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि झुमकी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 15 सेकंड से अधिक का समय खर्च किया है। हम 10 से 15 सेकंड में जो है वो टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना समय अधिक लिया है। तो झुमकी डिस्क्वालीफाई होते हैं आप एंट्री राउंड खेलकर पुनः इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकते हैं। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं शिवांगी और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं आयुष्मान। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।